गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रीजनिंग क्लास सेकंड अल्फ़ाबेट पार्ट 2। अल्फ़ाबेट का प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 किया था, इसमें पार्ट सेकंड देखेंगे जिसमें जो कुछ भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, या तो पूर्वार्ध को या फिर उत्तरार्ध को बदलने के लिए, क्रम को उलटने के लिए बोलेगा, वो उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने पहले से क्वेश्चन में आपके स्क्रीन में है ए टू एम एंड एन टू जेड। एक को पूर्वार्ध बोलेंगे, दूसरे को उत्तरार्ध बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप एक सेकंड स्टेप, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि हम सीरीज में लिखे तो ए टू एम तक 1 to 13 एंड एन टू जेड तक 14 to 26। यह हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। प्रश्नानुसार हम क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस करते हैं। उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखने पर, यदि हम उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए टू एम, उसके बाद जेड टू एन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाएं से 24वां अक्षर और बाएं से चौथा अक्षर, मतलब बायां और बायां, मतलब क्या होगा, दोनों माइनस होंगे, ठीक है। चलो तो दोनों को माइनस कर देंगे, कितना होगा, 24 माइनस 4 दैट इज 20, ठीक है। अब हमको कहाँ से चलना है, बाएं से चलना है, तो बाएं से कितना चलना है, 20 चलना है, ठीक है। लेकिन हम बाएं से 13 तक चलेंगे, वहाँ तक तो ठीक है, 13 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि उत्तरार्ध चेंज हो गया है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 13 के बाद हमको और कितना चलना है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको उल्टे क्रम में चलना पड़ेगा। तो देखते हैं 13 के बाद कितना चलना है। चूँकि 20 है तो 13 + 7 = 20 होता है। हमको 7 अक्षर उल्टे क्रम में चलना है। 1 से लेकर 13 तक तो सीधे क्रम में चलना है, लेकिन बचे हुए जो 7 है उनको जेड से चलना है, ठीक है। जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स, इस प्रकार के चलना है 7 क्रम तक। तो हमको पता है कि यदि हम जेड की तरफ चलते हैं उल्टा, तो हम क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं जितना भी आया रहता है उसको, ठीक है। कितना अक्षर चलना है अपने को, 7 अक्षर चलना है। तो 7 अक्षर चलना है तो 27 - 7 दैट इज 20। तो अक्षर कौन सा होगा, पता चल गया। 20 किसका होता है, टी का होता है। तो आंसर क्या आएगा, 20। चलिए जिनको समझ में नहीं आया वो नीचे क्रम में देख सकते हैं। ए से लेकर एम तक 13 हुआ, उसके बाद देखिएगा जेड 14, वाई 15, एक्स 16, डब्ल्यू 17, वी 18, यू 19 एंड टी 20। तो बाएं से हमारा 20वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 20वां क्रम कौन सा होगा, हमारा टी का क्रम होगा, करेक्ट है। या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि बाएं से 24वें अक्षर के बायां चौथा अक्षर यदि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो वह अक्षर टी होगा, ठीक है। एक दूसरे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। प्रथम और द्वितीय स्टेप को उल्टा करने पर बाएं से 11वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, ए टू एम देन एन टू जेड, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। यदि हम दोनों स्टेप को चेंज कर दे तो, फर्स्ट स्टेप को चेंज करें तो एम टू एन एंड सेकंड स्टेप को चेंज करें तो जेड टू एन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बाएं से बाएं चले तो क्या होता है, माइनस कर दो दोनों को। ये लेकिन यदि बाएं से दाएं जाए तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाएं से दाहिने जाना है, बाएं 11वां अक्षर जाना है, फिर उसके बाद दाहिने 6वां अक्षर जाना है, ठीक है। तो 11 + 6 दैट इज 17, ठीक है। अब ये 17 कहाँ से लेना है, बाएं से लेना है, ठीक है। तो बाएं से 17 लेना है। बाएं से 13 तक चलेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। लेकिन हमको कहाँ तक चलना है, 17 तक चलना है, 4 और चलना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तब वो जो 4 होगा वो जेड के बाद वाला होगा, ठीक है। तो जेड के बाद वाला है, इसलिए हमको क्या 27 में
4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो वह अक्षर कौन सा होगा, 23 किसका होता है, W क्या होता है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो इस प्रकार समझ सकते हैं। M से A तक चलेंगे तो 13 होगा, उसके बाद 13 के बाद 4 और चलना है तो Z, देन उसके बाद Y, देन उसके बाद X, देन उसके बाद चौथा क्या होगा, W। ठीक है, W X Y Z।